हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले इनविटेशन राइटिंग के बारे में। और इससे पहले हमने सीखा किसके बारे में, फॉर्मल रिप्लाइज एंड इनफॉर्मल रिप्लाइज के बारे में, जो कब लिखी जाती हैं, जब हमें कोई इनविटेशन मिलता है तब हमारी ड्यूटी होती है कि हम क्या लिखें, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल रिप्लाइज लिखें। समझ में आ गया। लेकिन आज हम रिप्लाइज के बारे में नहीं पढ़ रहे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इनविटेशन राइटिंग के बारे में। और इनविटेशन राइटिंग के अंदर इनविटेशंस कितने प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, इन सभी बातों के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इनविटेशन क्या होता है। व्हाट इज एन इनविटेशन? इनविटेशन इज अ काइंड रिक्वेस्ट थ्रू विच वी इनवाइट others like our friends, our relatives to join us on a special event। क्या बताया मैंने, इनविटेशन एक काइंड रिक्वेस्ट है जो हम करते हैं किनको इनवाइट करने के लिए, दूसरे लोगों को इनवाइट करने के लिए, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फ्रेंड्स को। और किस इवेंट के ऊपर, एक स्पेशल इवेंट के ऊपर, ताकि उस इवेंट के ऊपर वो हमें ज्वाइन करें और उस प्रोग्राम को हम क्या करें, मिलजुल कर क्या करें, सेलिब्रेट। अब बात करते हैं कि इनविटेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनविटेशन? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनविटेशंस। व्हाट आर दे? नंबर 1 फॉर्मल, नंबर 2 इनफॉर्मल। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, मैंने लिखा है इनविटेशन। और इनविटेशन कितने प्रकार के मैंने बताए, 2 टाइप्स के। नंबर 1 कौन सा है, फॉर्मल, और नंबर 2 क्या है, इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या, फॉर्मल इनविटेशन। तो देखें, नंबर 1 लिख के मैंने यहां पर दिया कि फॉर्मल इनविटेशंस के भी कितने पार्ट्स हैं, कितने इनविटेशंस होते हैं, 2 इनविटेशंस होते हैं। नंबर 1 इनविटेशन कार्ड, नंबर 2 इनविटेशन लेटर। अब जब हम फॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि इसके अंदर भी 2 इनविटेशंस हैं। एक को बोलते हैं क्या, इनविटेशन कार्ड, दूसरे को बोलते हैं इनविटेशन लेटर। अब इनविटेशन कार्ड तो क्या होता है, प्रिंटेड होता है, और इनविटेशन लेटर क्या होता है, नॉन प्रिंटेड होता है। अब इनको लिखने का जो तरीका है, इनविटेशन कार्ड प्रिंटेड को और इनविटेशन लेटर नॉन प्रिंटेड को, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, इनफॉर्मल जो इनविटेशन है उसकी तरफ। तो यहाँ पर लिख रखा है इनविटेशन लेटर, इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर। तो इनफॉर्मल जो इनविटेशंस हैं उनके लिए जो हम पहले इनफॉर्मल लेटर्स लिखते थे, वैसे हमने क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो पहला हम इनविटेशन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, फॉर्मल इनविटेशन के बारे में। और फॉर्मल इनविटेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैंने बताया भी कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के। नंबर 1 इनविटेशन कार्ड प्रिंटेड, नंबर 2 इनविटेशन लेटर नॉन प्रिंटेड। और फॉर्मल इनविटेशन को कैसे लिखा जाएगा, प्रिंटेड को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, नॉन प्रिंटेड को कैसे हम लिखेंगे, इन बातों के ऊपर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको ये इनविटेशंस किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मल इनविटेशन के अंदर जो फर्स्ट फॉर्मल इनविटेशन कार्ड होता है उसको किस प्रकार से हम प्रिपेयर करेंगे और उसके फॉर्मेट को कैसे बनाएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमने इसको प्रिपेयर करते हुए हमने इंक्लूड करने हैं, उन सभी बातों के बारे में हम पढ़ने वाले। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं, हम फॉर्मल इनविटेशन कार्ड को प्रिपेयर करेंगे तो किन किन पॉइंट्स को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, वो सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए क्या क्या है वो। सबसे पहले हमने क्या करना है, मेंशन नेम ऑफ द होस्ट, लिख रखा है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और सबसे पहले क्या है, मेंशन नेम ऑफ द होस्ट। और जब आप एक इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, जो इनविटेशन देने वाला है, जो होस्ट है, जिसके यहाँ कोई इवेंट है, उसका नाम हमने लिखना पड़ेगा। इसकी जगह अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इनविटेशन प्रिपेयर कर रही है, उसके यहाँ पर कोई इवेंट है, तो वहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम लिख सकते हैं, किसके बजाय, होस्ट की बजाय। अब 2nd नंबर पे देखिए, नेम ऑफ इनवाइटी। अब उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों का नाम दिया जाएगा
जिनको हम क्या करने वाले हैं, इनविटेशन देने वाले हैं या होस्ट इनवाइट करने वाला है। और लाइन क्या लिखनी पड़ेगी उसको, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ। इस लाइन से आपने जो अलग इस लाइन से आपने शुरुआत करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, और उसके बाद आपने जिन व्यक्तियों को इनविटेशन देना है उनके नाम को आप वहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गया। तो सेकंड लाइन में हमने क्या लिखना है, नेम ऑफ इनवाइटी। अब इससे आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं तो नंबर 3 में हमने क्या करना पड़ेगा, रीजन ऑफ इनविटेशन, नेम ऑफ इनविटेशन। तो मैंने क्या बताया कि रीजन ऑफ इनविटेशन, कि इनविटेशन जो आप दे रहे हो वो किस इवेंट के ऊपर है, क्या इवेंट है, इनविटेशन का क्या कारण है। और बिल्कुल सिंपल वे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है नेम ऑफ इनविटेशन। आप इसको क्या समझ सकते हो कि इनविटेशन का नाम क्या है, इनविटेशन या इवेंट का नाम क्या है, वो आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बर्थडे पार्टी है, मैरिज पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है या कोई दूसरा इवेंट है। तो किस इवेंट के ऊपर, किस रीजन के ऊपर आप इनविटेशन लिख रहे हो, इनविटेशन दे रहे हो, उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसके बाद हमें बताना होगा कि वो इवेंट किस डेट पर होगा, किस वेन्यू पर, किस प्लेस पर होगा और उसके लिए टाइमिंग क्या रहेगी। तो अगले वाली लाइन में हमने ये बताना होगा। अब आगे चलते हैं और उससे अगले वाली लाइन में हमने क्या बताना होगा, नंबर 5 क्या है देखें, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ योर्स, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में, ऑन द पेज, किसके ऊपर, पेज के ऊपर, राइट RSVP, और जिसका मतलब क्या है, प्लीज रिस्पॉन्ड। और ये रियल में किस लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, और इसका जो मीनिंग है वो क्या निकाला गया है, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो जो ये RSVP लिखा जाएगा आपके इनविटेशन कार्ड के अंदर, कहाँ पर, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ योर्स, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में, और किसके ऊपर, पेज के ऊपर। तो इसी के नीचे क्या दिया होगा, एड्रेस दिया होगा, किसका, होस्ट का। और एड्रेस के अंदर मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आपके दे रखे होंगे। तो वो क्या करेगा, होस्ट से क्या करेगा, वो अपना कॉन्टैक्ट करेगा और इवेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होगी वो प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, प्लीज रिस्पॉन्ड। आगे हम बढ़ते हैं, नंबर 6 एट द राइट हैंड ऑफ योर्स। अब नंबर 6 में हमने देखा एट द राइट हैंड ऑफ योर्स, आपके राइट हैंड की साइड में, किसके ऊपर, ऑन द पेज, पेज के ऊपर, राइट बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। क्या लिखना है हमने, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है। क्या समझ में आया कि हमारा जो राइट हैंड है, ये पेज है, सपोज दैट इज द पेज, और ये मेरा राइट हैंड है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखना है किस साइड में, इस साइड में। अब ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, जिसको हमने अपने राइट साइड में लिखना है पेज के ऊपर। रियल में क्या है कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखकर आप अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स का नाम वहाँ पर आप दे सकते हो, जो कि अभिनंदन करना चाहते हैं, किनका, उन लोगों का जो इस इवेंट पर आएंगे। समझ में आ गया। तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स उन्हीं के लिए लिखा जाता है। देखेंगे इन द लास्ट क्लोज द इन्विटेशन विद द लाइन्स, और लास्ट में हमने इन्विटेशन जब प्रिपेयर कर लेना है और अपना इन्विटेशन बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका होगा तो हमने क्या करना है, उसको लाइन से क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक इनविटेशन कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ एक बातें मैं और बता देता हूँ आपको कि ये जो इनविटेशन कार्ड बनेगा ये रियल में होता क्या है, एक ही सेंटेंस होता है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी उसी क्वेश्चन के आधार पर हमने क्या प्रिपेयर करना है, उसी को आंसर बनाते हुए हमने इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर करना है। रियल में दिखता है क्या, ये एक ही सेंटेंस होता है। जब आप इसको रीड करोगे, इसको पढ़ोगे, इसका मीनिंग निकालोगे तो लगभग ये क्या होगा, एक ही सेंटेंस होगा। लेकिन आपने इस एक सेंटेंस को टुकड़ों में बांट देना है आप अपने तरीके से, जिससे कि आपका इनविटेशन कार्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगे और बिल्कुल भी ऑड ना लगे। इस तरीके से हमने इनविटेशन कार्ड को प्रिपेयर
करना है और हर एक बात को आप कह सकते हैं कि क्या करना है, सेपरेट लिखना है, लेकिन सेपरेट इस प्रकार से लिखना है कि आपका जो लाइनिंग है, आपकी जो वर्डिंग है वो क्या हो, मीनिंगफुल हो और लास्ट तक वो एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक नजर आए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन्विटेशन लिख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें आप कि इसमें हमने मोस्टली थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट के थ्रू हम सीखेंगे किस प्रकार से हम कार्ड है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी हमने जो फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड को प्रिपेयर करने के लिए कुछ एक पॉइंट्स पढ़े थे, लगभग उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक फॉर्मेट बना दिया, किसका, प्रिंटेड फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड का। एक इन्विटेशन कार्ड का जो क्या है, प्रिंटेड और किसके अंदर, फॉर्मल के अंदर। तो उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने क्या करना है, एक फॉर्मेट को प्रिपेयर करना है। अब फॉर्मेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि लगभग इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है और ये एक ही सेंटेंस होता है जिसको हमने अरेंज करना होता है अपने इस इन्विटेशन कार्ड के अंदर और हमने उस क्वेश्चन को ही क्या बनाना पड़ता है, आंसर बनाना पड़ता है। लेकिन लगभग सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन है उनको हमने इस प्रकार से अरेंज करना है कि अलग अलग लाइन में उनको सेट किया जाए और अच्छी तरीके से अपने इन्विटेशन कार्ड को प्रिपेयर करना है ताकि वो अट्रैक्टिव भी लगे और ना लगे। समझ में आ गया? आप इस तरीके से एक इन्विटेशन कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं इस फॉर्मेट के आधार पर। कई बार फॉर्मेट को थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे, जैसे कि मैंने नेम ऑफ इवेंट यहाँ पर ऑन ऊपर दे दिया, नेम ऑफ इवेंट इसके नीचे दे दिया। आप ऑन के साथ लिख कर ही नेम ऑफ इवेंट भी लिख सकते हो। ऐड दे दिया, फिर वेन्यू दे दिया, आप ऐड को नीचे ला सकते हो और वेन्यू के साथ आप ऐड को लिख सकते हो। तो ऐसे थोड़ा सा आप चेंजिंग कर सकते हो, बाकी आपका फॉर्मेट लगभग ऐसा ही रहेगा। और आपने कोशिश करनी कि आप कहीं पर स्मॉल लेटर्स लिखें वर्ड्स के अंदर और कहीं पे आप जो बोल्ड लेटर्स हैं उनका प्रयोग करें ताकि आपका इन्विटेशन जो कार्ड है काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छा लगे। वर्डिंग जब आप लिख रहे हो लाइन के अंदर तो वो ऐसी सेट होनी चाहिए कि वो अट्रैक्टिव लगे। देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको छोटा, फिर इसको थोड़ा बड़ा, फिर इसको छोटा, फिर इसको इससे थोड़ा सा बड़ा, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि हमारा इन्विटेशन और ना लगे, अट्रैक्टिव लगे और हमें पूरे मार्क्स मिल सके। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि किस प्रकार से इस फॉर्मेट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इन्विटेशन कार्ड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना पड़ेगा, नेम ऑफ द होस्ट। हमने यहाँ पर इन्विटेशन देने वाले का नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद हमने क्या लिखना पड़ेगा, नंबर सेकंड लाइन में, सेपरेट लाइन में। समझ में आया? रिक्वेस्ट द प्लेजर। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखना पड़ेगा उस व्यक्ति का नाम या उन व्यक्तियों का नाम जिसको हम क्या भेज रहे हैं, इन्विटेशन भेज रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसके नीचे मैंने लिखना है ऑन और ऑन के बाद में नेम ऑफ इवेंट। इवेंट क्या होगा, रीजन ऑफ इन्विटेशन। रीजन ऑफ इन्विटेशन की इन्विटेशन जो आप भेज रहे हो उसका कारण क्या, मतलब इवेंट क्या है। ऑन लिखकर उस इवेंट को भी आपने यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मैरिज पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, हाउस वार्मिंग पार्टी है, बेटे का बर्थडे है, बेटी का बर्थडे है, तो क्या इवेंट है इसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे वाली लाइन में, सेपरेट लाइन में हमने ऐड लिखकर नीचे लिखना पड़ेगा वेन्यू, कि वो प्रोग्राम कहाँ पर हेल्ड किया जाएगा। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो हमने ऑन लिखना है और ऑन लिखने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, डेट, कि किस डेट के ऊपर ये इवेंट हेल्ड किया जाएगा, किस डेट के ऊपर ये इवेंट होने वाला है। समझ में आया? फिर हमने लिखना पड़ेगा ऐड और ऐड लिखकर हमने लिखना पड़ेगा टाइमिंग, कि रियल में जो टाइमिंग होगी इस इवेंट की वो क्या होगी और इवेंट कितने बजे से स्टार्ट होगा और लगभग कब तक चलेगा। इन सभी बातों को यहाँ पर आपने मेंशन करना पड़ेगा और यहाँ तक आप लगभग सभी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको बता चुके होंगे। और लास्ट में मैंने आपको क्या कहा कि आपको एट द लेफ्ट ऑफ योर्स ऑन द पेज, ये समझे कि आपका पेज है और आपके लेफ्ट में कौन सा साइड है, ये साइड है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, RSVP। क्या लिखना है, RSVP, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था प्लीज रिस्पॉन्ड। याद है ना?
अब यहाँ पर प्लीज रिस्पॉन्ड इसका मतलब है, तो क्या है कि हमने जो होस्ट है उसका यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, ताकि एड्रेस के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू हम होस्ट को कॉन्टैक्ट कर सकें। इनविटेशन जो व्यक्ति प्राप्त करेगा वो होस्ट को कॉन्टैक्ट कर सके और इवेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। समझ में आ गया। अब हमारा जो राइट साइड है पेज के ऊपर, ये कौन सा है, ये वाला साइड, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। आपने बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखा, इसका मतलब कि आप अभिनंदन कर रहे हो किसका, उन व्यक्तियों का जिनको ये इनविटेशन प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया गया है किसके द्वारा, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के द्वारा। यहाँ तक लिखने के बाद लगभग हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मैंने कहा कि जब आपका इनविटेशन कार्ड प्रिंटेड फॉर्मल पूरा हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको चारों ओर से लाइनिंग से क्लोज कर देना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हम अपना फॉर्मल इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी के आधार पर मैं अब आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि आपको अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो देख स्टूडेंट्स, जो अभी हमने फॉर्मेट प्रिपेयर किया है किसके ऊपर, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड के ऊपर, इसी के आधार पर हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर करने वाले। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन क्या होने वाला है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको हम अपने इनविटेशन कार्ड के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है, सपोज यू आर मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा, कि आप कौन हो, मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा हो, और आप कहाँ रहते हो, लिविंग एट 125 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, और आप 125 के वसंत कुंज न्यू दिल्ली में रहते हो। आगे दे रखा है प्रिपेयर एन इनविटेशन कार्ड। यहाँ देखकर मुझे पता लगा कि मेरे को जो इनविटेशन प्रिपेयर करना है वो एक कार्ड प्रिपेयर करना है, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर करना है। और किसको इनवाइट करने के लिए, मिसिज एंड मिस्टर राजेश शर्मा को इनवाइट करने के लिए। तो देखें, प्रिपेयर एन इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट मिसिज एंड मिस्टर राजेश शर्मा। अब किस ओकेजन के ऊपर इनको इनवाइट किया जाएगा, उस ओकेजन का नाम देखें, ऑन द ओकेजन ऑफ योर सन विकीज 5th बर्थडे पार्टी। तो इवेंट का नाम भी क्वेश्चन के अंदर आ गया कि जो मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा है उनके बेटे का नाम विक्की है और उसकी 5th बर्थडे पार्टी के ऊपर एक इनविटेशन प्रिपेयर करना है। आगे देखें, कहाँ होगा, क्या वेन्यू रहेगा, वो रहेगा एट होटल प्लाजा, और ये कहाँ पर होगा, वसंत कुंज के अंदर। और जो डेट होगी वो क्या होगी, ऑन 2 जुलाई 2020। इसके बाद हमने पता लगाया कि टाइमिंग क्या होने वाली है, एट 5 PM एंड ऑनवर्ड। तो लगभग इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, और उन्हीं इंफॉर्मेशन को अलग अलग लाइन में एडजस्ट करते हुए, सेपरेट लाइंस में अरेंज और एडजस्ट करते हुए हमने एक इनविटेशन कार्ड को प्रिपेयर कर लेना है। और देखो, वो इनविटेशन कार्ड मैंने बोर्ड के ऊपर प्रिपेयर कर दिया है, और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस इनविटेशन कार्ड को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने क्या बताया, जो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, मैंने बताए थे, उसके अंदर आपको क्या बताया, सबसे पहले किसका नाम आएगा, नेम ऑफ द होस्ट। जो इवेंट के होस्ट हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले, उनका नाम लिखा जाएगा। तो क्या नाम है उनका, देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द होस्ट, मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा। तो हमने इस लाइन में किसका नाम लिखना पड़ेगा, मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा, क्योंकि यही होस्ट हैं जो क्या कर रहे हैं, इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मिसिज एंड मिस्टर गौतम शर्मा। अब इतना लिखने के बाद आगे सेपरेट लाइन में, और आपने जब इनविटेशन प्रिपेयर करना है तो आपने किसी लाइन को बड़ा, किसी लाइन को छोटा, किसी लाइन को उससे बड़ा, किसी लाइन को उससे छोटा, इस प्रकार से आपने अरेंज करना है कि आपका इनविटेशन और ना लगे और क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेम लिखा किसका, होस्ट का। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जो सेकंड लाइन है वो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो मैंने इसको मिडल में रखा और इसके साइड में इसको थोड़ा मैंने बढ़ा दिया है। समझ में आ गया। तो मैंने लिखा फिर क्या, रिक्वेस्ट द प्लेजर फॉर
मिसिज एंड मिस्टर राजेश शर्मा, किसको इन्विटेशन भेजना है हमने, मिसिज एंड मिस्टर राजेश शर्मा। तो मैंने जो इनवाइटी बनने वाले क्वेश्चन के अंदर जिसको ये इनविटेशन मिलेगा उनका नाम इस लाइन के अंदर लिखना है। एंड मिस्टर गौतम शर्मा काफ़ी खुशी से भरकर रिक्वेस्ट करते हैं किसको, मिसिज एंड मिस्टर राजेश शर्मा को, किसके लिए, उनकी प्रेजेंस के लिए, उनकी प्रेजेंस के लिए किसके ऊपर, इवेंट के ऊपर। अब आगे आने वाली लाइन में हमने इवेंट के बारे में बताना है कि उनकी प्रेजेंस तो चाहते नहीं, किस इवेंट के ऊपर, वो देखिए क्या है, ऑन देयर सन विक्की, देखो लिखा है नहीं लिखा, ऑन, वहां लिखा है ऑफ योर सन विक्कीज 5th बर्थडे पार्टी, समझ में आ गया। और मैंने बताया कि आपको यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का यूज करना है, तो योर नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देयर। तो मैंने लिखा ऑन देयर सन विक्कीज, और क्या है, 5th बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5th बर्थडे पार्टी, थोड़ा बोल्ड इसको बनाते हुए, समझ में आ गया, 5th बर्थडे पार्टी। और कहाँ पर होने वाली है, वेन्यू क्या होने वाला है, एट होटल प्लाजा, इसको भी मेंशन किया, होटल प्लाजा का है, वसंत कुंज के बताते कि ये ओकेजन किस डेट पर होगा, तो वो डेट हमने लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ऑन लिखा और उसके नीचे क्या लिख दिया, डेट लिख दी। और इतना लिखने के बाद अब बात आती है कि टाइमिंग क्या होने वाली इस इवेंट की, तो मैंने लिखा एट, और एट लिखकर मैंने क्या लिखा, 5 PM एंड ऑनवर्ड्स। और लगभग सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस मेरे इनविटेशन कार्ड के अंदर इंक्लूड कर दी है। और लगभग हमारा जो इनविटेशन कार्ड वो क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। लेकिन अब मैंने एक साइड में RSVP और एक साइड में क्या लिखना है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो RSVP कहाँ लिखा जाएगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कहाँ लिखा जाएगा, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ योर्स ऑन द पेज। समझे कि ये पेज है और हमारा लेफ्ट हैंड का है इस साइड में, तो और इस साइड में हमने क्या लिखना पड़ेगा, RSVP। RSVP का मतलब क्या है, प्लीज रिस्पॉन्ड। और प्लीज रिस्पॉन्ड जो यहाँ पे अर्थ नजर आ रहा है वो क्या है कि RSVP के नीचे आपने एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ताकि जिन लोगों को इन्विटेशन मिले से रिलेटेड, ओकेजन से रिलेटेड, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो होस्ट को कॉन्टैक्ट कर सके। समझ में आ गया। तो मैंने RSVP लिखा, फ्रॉम लिखा, फिर यहाँ पर एड्रेस देखो, सेम एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद मोबाइल नंबर, कि मोबाइल नंबर के थ्रू भी वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसको प्राप्त कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद मैंने एट द राइट साइड ऑफ योर्स मैंने वहाँ लिखवाया था। तो हमसे राइट साइड हैंड पर जो साइड होगी पेज की, वहाँ पर क्या लिखना है, लास्ट में बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, और नीचे लिख देना है क्या, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो देखें स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, एक इनविटेशन कार्ड लिख सकते हैं, एक इनविटेशन कार्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हमने जो फॉर्मल इनविटेशन के ऊपर और सिर्फ प्रिंटेड कार्ड के ऊपर जो ये वीडियो बनाए हैं आपको समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम फॉर्मल जो इनविटेशन लेटर है उसके बारे में बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लेटर के थ्रू, फॉर्मल लेटर के थ्रू हम किसी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं।